भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में दाखिल होते उससे ठीक एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर एकला चलो का ऐलान कर दिया। बुधवार को ममता ने कहा कि टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। उनका ये एक बयान विपक्षी गठबंधन पर बम की तरह फूटा है। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और सियासी तकदीर पर संकट के बादल गहरे हो गए हैं। उनके इस एक बयान ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं आम है कि क्या इंडिया गठबंधन टूट गया। इसका माकूल जवाब जानने और समझने के लिए सियासी बैकग्राउंड जानना जरूरी है। जानकार गठबंधन टूटने के पीछे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी की जिद को अहम वजह बता रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और बंगाल में पार्टी के सबसे बड़े चेहरा अधीर रंजन चौधरी इंडिया गठबंधन की शुरुआत से ही टीएमसी और कांग्रेस गठबंधन के विरोधी रहे हैं। चौधरी वाम दलों के साथ गठबंधन की वकालत करते रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन की बैठकों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ममता बनर्जी काफी गर्मजोशी से मिलती रही, लेकिन वहीं बंगाल में अधीर रंजन चौधरी लगातार टीएमसी पर हमलावर रहे थे। कांग्रेस और टीएमसी के रिश्ते उस वक्त बिगड़ गए जब कांग्रेस नेता ने ममता बनर्जी को अवसरवादी नेता बताया और इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि सीट बंटवारे पर बातचीत के तहत तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में केवल 2 सीटों की पेशकश कर रही है। उन्होंने कहा था चुनाव ममता बनर्जी के दया पर नहीं लड़ा जाएगा। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें कांग्रेस की तरफ से हो रही थी उससे ममता बनर्जी पहले ही नाराज थी, लेकिन अपने बयान में जोर देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्य होने के नाते कांग्रेस ने बंगाल से निकलने वाली अपनी यात्रा का कार्यक्रम उनसे साझा नहीं किया। अगर इतना ही समन्वय नहीं है तो बंगाल में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान उस वक्त किया है जब कल यानी गुरुवार को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर असम से बंगाल में एंट्री लेने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। कहा गलतफहमी शायद हमारी तरफ से भी हुई है, हम उसे दूर करने के लिए तैयार हैं। Mamata Banerjee is the senior most leader of India Alliance Party. We are respectfully saying that if there is any concern in her mind, we will try and we will discuss and settle it. हालांकि विपक्षी गठबंधन को टूट के कगार तक पहुंचाने वाले ममता बनर्जी के इस कदम ने बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। आपने ममता जी का ऑफिशियल कमेंट आ गया, आपने उस पर बताया मुझे, लेकिन इन लोग के अंदर अंतर्विरोध है कि नहीं है? वहां वामपंथियों को ममता जी कभी चाहती हैं क्या? देखो, बड़ी बात समझो, इस पूरे अंतर्विरोध का कारण क्या है? कांग्रेस का वजूद नहीं बचा है, कांग्रेस के पास वोट नहीं बचा। ऐठ वही है, पीएम हमारा ही आदमी बनेगा। तो क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते हैं और सही उठाते हैं कि आपका मार्केट वैल्यू क्या है, आपका शेयर बाजार क्या है, तो वो तो है नहीं। हालांकि इंडिया गठबंधन को लेकर अभी भी गुंजाइश बाकी है, क्योंकि ममता बनर्जी की नाराजगी रणनीतिक भी हो सकती है। माना जा सकता है कि बंगाल में ममता अपने रुख से कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें लेने पर ही राजी करवा लें, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ बंगाल ही नहीं पूरे देश में लड़ाई लड़नी है। अगर कांग्रेस बंगाल में पीछे हटती है तो ये भी उसकी रणनीतिक जीत होगी। इसलिए ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच हुए तनाव को इंडिया गठबंधन का अंत कहना शायद जल्दबाजी होगी।